नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जय में। और आज हम आज मैं आप लोगों से प्रधानमंत्री सब्सिडी योजना के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसके तहत मैं आप लोगों को काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल कराऊंगा। हालांकि इससे संबंधित मैं एक वीडियो पहले से ही क्रिएट कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रधानमंत्री सब्सिडी योजना के तहत सारी चीज़ों को डिटेल में क्लियर किया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की कुछ क्वेरीज रह गई हैं, जिस वजह से मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूं। और आज की वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स पे बात करेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कौन कौन सी क्राइटेरियाज को क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सब्सिडी क्यों अटकती है, और एंड में मैं आप लोगों से बताऊंगा कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप इस इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो साल 2021 का आगाज़ हो चुका है, और अगर आप अब तक अपना मकान नहीं बना पाए हैं, तो मोदी सरकार आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर रही है। अगर आप पहली बार खरीद रहे हैं, तो सरकार आपको 2,67,000 रुपये तक की छूट मुहैया कराती है। तो जिसके लिए गवर्नमेंट ने किसी भी व्यक्ति की सालाना आय के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। यानी कि एक कोई भी पर्सन जिसकी सालाना आय के आधार पर गवर्नमेंट ने अपनी इस स्कीम को 4 भागों में डिवाइड किया है, यानी कि इसकी 4 कैटेगरीज बनाई हैं। पहली कैटेगरीज है 0 से 3 लाख तक की, जिसकी सालाना की इनकम हो, उसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोला जाता है, यानी कि ईडब्ल्यूएस। दूसरी कैटेगरी है लोअर इनकम ग्रुप, यानी कि एलआईजी, जिसके तहत 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की सालाना की आय आपकी होनी चाहिए। जो तीसरा कैटेगरी है वो है 6 लाख से 12 लाख तक की आय वाले, यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप 1 इसको बोला जाएगा। और मिडिल इनकम ग्रुप 2 जो होगा, उनकी आय होनी चाहिए 12 लाख से 18 लाख तक की सालाना है। इससे ऊपर की अगर है, तो आप इस सब्सिडी का लाभ नहीं ले पाएंगे, जिसको MIG 2 में रखा गया है। पिछले वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर, ये सब्सिडी योजना कैसे रुक जाती है, क्यों रुक जाती है। तो चलिए मैं आपको कई सारे पॉइंट्स में इसको डिस्कस कर देता हूँ कि सब्सिडी योजना कैसे अटक जाती है लोगों की। जिसमें पहला पॉइंट है आय आय सीमा में गलती, यानी कि ये था बहुत ही अहम कि अगर आपकी आय कंफर्म नहीं है, इस क्राइटेरिया में नहीं आती है, और अगर आपने आवेदन कर दिया है, तो आपकी सब्सिडी अटकने के चांसेस रहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है सब्सिडी के रुकने के, पहली बार घर खरीदार होना ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए CLSS के तहत छूट पाने के लिए अनिवार्य है कि वह पहली दफ़ा घर खरीद रहा हो, यानी उसके नाम पर पहले से कोई घर नहीं हो। अगर किसी व्यक्ति के नाम पर पहले से घर है, तो उसको इस छूट का लाभ नहीं मिल सकता है, यानी कि आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, तो उस पर आपको लाभ नहीं मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर, जो है संपत्ति की सहमालिक में महिला का नाम। अगर आप कहने का मतलब है PMAY तहत छूट पाने के लिए जरूरी है कि जिस प्रॉपर्टी पर सब्सिडी ली जा रही है, उसमें महिला का सह मालिक और सह उधारकर्ता हो। इसके नहीं होने से सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ लोअर इनकम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है और LIG के लिए है। बाद बाकी 3 कैटेगरी जो बची हैं, उनमें ये मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपकी महिला का सहमालिक होना आवश्यक हो। चौथा पॉइंट, आधार और दस्तावेज पर नाम में अंतर। मोस्टली ये पाया जाता है कि जब भी आप लोग आवेदन कर देते हैं, तो बाद बाकी के जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, उसके साथ में आधार जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है सब्सिडी योजना को लेने के लिए, आधार में और अन्य डॉक्यूमेंट्स में जो आपका नाम की स्पेलिंग हो, या इसमें कोई भी चीज़ में अगर अंतर पाया जाएगा, तो भी आपकी सब्सिडी रुक जाएगी। और कॉर्पोरेशन हुड, पांचवा पॉइंट है सरकारी एजेंसियों की देरी में। इसमें मैं आपको बता दूं, चाहे आपकी बहन को जहां से आपने लोन लिया हो, या फिर आपकी कोई प्राइवेट हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, वहां से आपने लोन लिया हो, तो सबसे पहले तो उनको अपना ये कहीं ना कहीं अगर वो लेट लपेट करते हैं आपकी रिपोर्ट को भेजने के लिए, जो वर्तमान में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि हुडको और नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, जो इसके मुख्य 2 घटक हैं जिनके माध्यम से हमको ये सब्सिडी प्राप्त होती है, इन दोनों संस्थाओं
सुविधाओं को अगर हमारी बैंक और अगर हमारी फाइनेंशियल कंपनी जिससे भी हमने लोन लिया है वो अपनी टिप्पणी को भेजने में अगर टाइम लगाते हैं तो इस वजह से भी हमारी सब्सिडी योजना छूट जाती है और हमको उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो ये 4 से 5 मुख्य ऐसे कारण थे जिनकी वजह से आपको सब्सिडी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। हम और अब अपने वीडियो के एंड में बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो 1 मार्च 2021 है। इसके आगे इसको एक्सटेंड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा अभी तक कंफर्म नहीं है। अभी तक इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2021 ही है। तो अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो रिसेंटली आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए या ऑफलाइन अप्लाई कर दीजिए, किसी न किसी तरीके से आप इसमें एप्लीकेशन कर दीजिए ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। हाँ, अगर आपकी इसके बावजूद भी कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उस क्वेरी को फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।